जब आपने ये मंदिर बनाया तो आपके अंदर कैसे मंदिर बनाने का भाव पैदा हुआ ये? श्रीनगर में हमारी ड्यूटी चल रही जी। थी और वहाँ से हम वापस अपने घर के लिए आ रहे थे। ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में बैठे बैठे जैसे हमने आगरा क्रॉस किया हुँ। तो हमारे मन में एक भावना आया कि हमको भगवान ने नौकरी दिया, अच्छे कुल में पैदा किया और हम भगवान के लिए क्या किए। तो उसी समय हमारे मन में भावना आई, पैदा हुआ कि हम कुछ ऐसा काम किया जाए कि हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारे एरिया का नाम ऊपर उठे और नाम रोशन हो हमारे क्षेत्र का। तो अगर हमने उसके लिए क्षेत्र की बात अगर की जाए तो सिमरिया क्षेत्र आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस तरह से रीवा को कोरेक्स सिटी का नाम दे दिया गया, नशा युवाओं के बीच में रग रग में भरा हुआ है, उस तरह से आपने एक मंदिर बनाकर कहीं न कहीं उन्हें एक सही दिशा देने की बात कही है और सनातन की तरफ प्रेरित किया है उनको। तो मंदिर आपने तो बना दिया, जी पूजा पाठ भी होती जी होगी, तो कितनी यहाँ के अगल बगल के लोग कितनी आस्था दिखाते हैं आपके मंदिर में? काफ़ी लोग आते हैं और हमेशा आते रहते हैं। अच्छा। अपने ज़रूरत से समय निकाल के, अपने काम से समय निकाल के लोग पूजा पाठ में ध्यान देते हैं। जो पहले आना नहीं चाहते थे वो लोग अभी यहाँ आके अपना समय में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और इसके बाद अपने काम में निकल जाते हैं। कितने साल हो गए मंदिर को बनाए? 2016 में बना है। 2016 में जी। तब से लगातार जो है निर्व्रत जो है तो आदमी आते रहते हैं आते रहते हैं। और अपना पूजा करते हैं और अपना पुण्य प्राप्त करते हैं और अपने काम को सफल बनाते हैं। तो आस्था का केंद्र बना यह मंदिर। कहीं न कहीं आप बसामन मामा जाते हैं, बसामन मामा तो प्राचीनतम वहाँ की कुछ मान्यताएं हैं और कुछ कहानियाँ भी हैं। बसामन मामा के जस्ट पहले आपको रीवा से जब आएंगे तो महज मुश्किल से 20 या 22 किलोमीटर की दूरी में चचाई मोड़ पड़ता है, वहाँ से आप आ सकते हैं यहाँ पर और एक बार आके इस मंदिर के अंदर की भव्यता देखिए और यहाँ पे वो आपकी अनुभूति होगी। शांति, जैसे आदमी तमाम भीड़ भाड़ में काम करता है और टेंशन में ज़िंदगी जीता है, यहाँ तक कि सुकून नहीं मिलता। रात को जब सोता भी है तब भी सर पकड़ के सोता है, चैन से सो भी नहीं सकता है। तो ये वो केंद्र है, राधा कृष्ण का ये मंदिर है बांके बिहारी जी का। यहाँ पर आएंगे आपको वो सादगी नज़र आएगी कि आप खुद में कहेंगे कि हाँ, सनातन में कितनी शक्ति है। हमारे बीच में महाराज जी भी हैं, इनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा सा उनके बताया जाता है, मान्यता यहाँ की है 150-200 साल पहले से इस जगह पे पूजा पाठ होता रहा है। अच्छा, अगर मन से दिल से कोई भी यहाँ पर मांग की जाए तो बताया जाता है कि पूरी होती है। जैसा कि आप ठाकुर साहब बता रहे हैं कि इनके घर में, इनके परिवार में जितने लोग भी सर्विस में आए हैं यहीं के पूजा पाठ और सेवा करने के बाद ही आए हैं। क्या कुछ मान्यताएं हैं यहाँ जी की? जी, हमने हमने 30 साल सर्विस करते हो गया जी। और इसके पहले हम जब पढ़ाई करते थे तो यहाँ पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ करके हमारा कोई किसी प्रकार से सिफारिश नहीं था, किसी के पास कोई पहुँच नहीं था। इन्हीं के पूजा अर्चना करने से ही हमको सर्विस मिला और सर्विस मिलने के बाद हम अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश किया। और हमारे यहाँ जो पुजेरी है, दो पाठक है, वो बेचारे गरीब परिवार से आते थे और यहाँ पूजा किए। उनके बाबा जी करते रहे और उनके पिताजी करते रहे, फिर वो खुद करते रहे और दोनों आदमी को निस्वार्थ यहाँ का पूजा करने से उनको दोनों आदमी को आर्मी में नौकरी मिली और दोनों आदमी अच्छे थे। एक आदमी अभी रिटायर आ गए, एक आदमी अभी कर रहे हैं। अच्छा, गांव वाले जब आते हैं पूजा पाठ करने वो भी अपनी मांग लेके आते होंगे, वो भी चाहते होंगे कि ठाकुर जी उनके ऊपर भी कृपा जी करें। तो गांव में ऐसा कुछ हुआ है चमत्कार कि वो उनका कुछ भला हुआ जी हो? जी जी, हमारे परिवार से हैं, हमारे दाऊ लगते हैं, उनके दो लड़के हैं, दोनों लड़के सर्विस में हैं और वो खुद बता देंगे कि हमने यहाँ इतने साल से जुड़े हैं और हमारे को जो है इस तरह से फ़ायदा हुआ है। जी आप और हम बागेश्वर धाम कई बार गए हैं, जाते भी हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं कि उनके बाबा के द्वारा उनको सिद्धियां मिली और हनुमान जी की पूजा करते करते कई सौ साल से वो पूजा कर रहे थे। उसके बाद विरासत में उनको सिद्धि मिल गई। आज पूरे विश्व में बागेश्वर धाम को हर कोई जान रहा है। तो चमत्कार कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।
जब मंदिर का निर्माण होता है तो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है। उसके बाद कहा जाता है कि उस मूर्ति के अंदर प्राण आ जाते हैं भगवान के। और जब डेली उनको सुबह शाम पूजा किया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से जान होती है और भगवान हैं जो हमारे आपके शरीर में प्राण फूंक सकते हैं, तो इंसान के कष्ट को क्यों ना दूर करें। हमारे बीच में बने हुए हैं पंडित जी हैं, कथा कह रहे हैं यहाँ पर। सर, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। सिद्धासन तपोभूमि हनुमानगढ़ी परमहंस धाम अमिलिया है जी वहाँ के हमारा नाम है राजेश्वरानंद महाराज, वैसे भजनानंद के नाम से जाने जाते हैं जी और यहाँ हम श्री राम कथा के माध्यम से ये बघेल परिवार जो इंदुआ गोदा के हैं जी ये सभी शिष्य हैं हमारे। जी और अक्षरशा उस आश्रम के 20,000 शिष्य हैं। इस रीवा जिला रियासत में रीवा जिला के अंदर लगभग 99 गांव हैं जहाँ 20,000 शिष्य आश्रम के। और ये सब गुरु परंपरा के अनुसार जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं कथा भाव त्यग तो अपने कुल गुरु महाराज को बुलाते हैं और उनके मार्गदर्शन पर इनका कार्यक्रम संपन्न होता है। ऐसे जब ये मंदिर है श्री बांके बिहारी भगवान राधा कृष्ण का स्थापना होना था, इसके पूर्व उसी के निमित्त में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान अंक का